नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त है पर्सनल फाइनेंस की खबरों के खास बुलेटिन मनी टाइम का। यहाँ आपको मिलती हैं वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफ़र। और आज की पहली खबर है सीएनजी पीएनजी की कीमतों से जुड़ी हुई। देश में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ने की फिर से आशंका बढ़ गई है, क्योंकि देश में बहुत महंगी कीमत पर गैस का आयात हो रहा है। रूस की कंपनी गैज़प्रॉम ने भारतीय कंपनी गेल के साथ करार किया था, जिसके तहत 20 वर्षों तक गैज़प्रॉम की तरफ से भारत को गैस की सप्लाई करनी थी। 2018 में ये सप्लाई शुरू हुई थी, लेकिन इस साल युद्ध की वजह से मई के बाद सप्लाई नहीं हुई है और भारत को बहुत महंगे भाव पर दुनिया के दूसरे देशों से गैस आयात करनी पड़ रही है। महंगी गैस के आयात की वजह से देश में भी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है और सीधे तौर पर सीएनजी और पीएनजी के दाम इस वजह से बढ़ सकते हैं। अगली खबर एफडी के दामों से जुड़ी हुई है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अपने पैसे को एफडी में लगाकर ज़्यादा रिटर्न पाने की चाह रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। एसबीआई ने एक बार फिर से सीनियर सिटीजन के लिए अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को बढ़ा दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने सीनियर सिटीजन के लिए अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एसबीआई वी केयर को अगले साल 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है। एसबीआई ने इस स्कीम की शुरुआत सितंबर 2020 में की थी। एसबीआई की सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई वी केयर में 5 साल और उससे ज़्यादा के एफडी पर एडिशनल 30 बेसिस पॉइंट का ब्याज मिलता है। एसबीआई सामान्य नागरिकों को 5 साल की एफडी करने पर 5.65% का ब्याज देता है, लेकिन इस स्पेशल स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को 5 साल के लिए एफडी करने पर बैंक 6.45% का ब्याज देता है। सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई के इस स्पेशल एफडी स्कीम की दर 8 जनवरी 2021 से ही लागू है। अब बात करते हैं सोने की। डॉलर की मजबूती गोल्ड पर भी भारी पड़ रही है। विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव 29 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। शुक्रवार को कॉमेक्स पर कीमतों ने $1661 प्रति औंस का निचला स्तर छुआ, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे कम भाव है। आज भाव $1667 के करीब है। घरेलू बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर भी शुक्रवार को भाव 49,000 के नीचे था। आज एमसीएक्स पर भाव 49,000 के करीब है। डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर बना हुआ है और इसकी वजह से गोल्ड के भाव पर दबाव है। भाव अगर त्योहारी सीजन में भी निचले स्तर पर रहते हैं तो ज्वेलरी के बाजार में रौनक बढ़ सकती है। अगली खबर जुड़ी है जीडीपी से। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की रफ्तार से बढ़ सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट ने ये आकलन करते हुए कहा कि इस समय तेज महंगाई की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट पर असर पड़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में हालात में बदलाव होगा। जहां एनालिस्ट ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान लगाया, वहीं अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में इसके 5.5% रहने का आकलन किया है। इस समय ज़्यादातर आकलन में 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट का कहना है कि वैश्विक मंदी के गंभीर आसार से अगले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट कम होकर 5.5% रह सकती है। अब बचत करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अलग अलग अवधि के एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। नई दरें 19 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गई हैं। बैंक में एफडी की अवधि 7 दिनों से 10 साल के बीच की है। बैंक सामान्य निवेशकों को 2.5% से लेकर 6.1% के बीच ब्याज और सीनियर सिटीजन को 3% से लेकर 6.6% की सीमा में ब्याज देता है। इससे पहले हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई सहित कई दूसरे बैंक भी अपनी एफडी की दरों को बढ़ा चुके हैं। दरों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला आरबीआई द्वारा रेपो रेट्स में इजाफे के बाद से शुरू हुआ है। कोविड से परेशान हुई और भारी नुकसान झेलने वाली एयरलाइंस अब अपने नुकसान की भरपाई आपकी जेब से कर रही हैं। कोविड से चीज़ें सामान्य होने के बाद लोग अब जमकर हवाई उड़ान भर रहे हैं और साथ ही सरकार ने हवाई किराए पर लगी सीमा यानी फेयर कैप को हटा दिया है, जिसके बाद फ्लाइट इस वक्त बेहद महंगी हो गई हैं।
महंगाई की इस आग में एटीएफ यानी एविएशन टर्ब्यून फ्यूल ने भी घी झोंकने का काम किया है। एयरलाइन एटीएफ की महंगी कीमत से परेशान है और ये भी एक वजह है कि फ्लाइट्स इस वक्त इतने महंगे हो गए हैं। एक खबर के मुताबिक इस समय दिवाली के आसपास हवाई किराया पिछले साल की तुलना में 40% ज़्यादा है। वहीं कोविड से पहले यानी साल 2019 से इसकी तुलना करें तो हवाई किराया करीब 2 से 3 गुना तक ज़्यादा है। ओला करेगी कर्मचारियों की छटनी। जी हाँ, खबरें तो ऐसी ही हैं। कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला से कर्मचारियों की छटनी की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अलग अलग वर्टिकल में से कम 500 कर्मचारियों की छटनी करने वाली है। ये कर्मचारी ऐसे हैं जो ओला ऐप के अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक की घटती बिक्री के बाद कंपनी ने छटनी का ये फैसला किया है। हालांकि ओला के प्रवक्ता ने छटनी की संख्या पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कंपनी के पास वर्तमान में लगभग 2000 इंजीनियर हैं। अगस्त में कंपनी ने केवल 3351 व्हीकल्स की बिक्री की, जो पिछले 6 महीने में सबसे कम है। बता दें कि ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली टीम के सदस्यों समेत 30 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले 2 वर्षों में कंपनी का साथ छोड़ दिया है। अब खबर है आईपीओ से जुड़ी हुई। होटल बुकिंग कंपनी ओयो होटल्स 2023 की शुरुआत में आईपीओ लाने की सोच रही है। कंपनी ने सोमवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पास नए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं। ओयो की तरफ से फाइल किए गए दस्तावेजों से ये पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून में कंपनी की सेल्स बढ़ी है और घाटा कम हुआ है। दूसरी तिमाही के फाइनेंशियल्स जमा करने के बाद सेबी ओयो होटल्स के आईपीओ डॉक्यूमेंट पर विचार कर सकता है। इस स्पीड को देखते हुए ओयो होटल्स फाइनेंशियल ईयर 23 की चौथी तिमाही तक अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है। बता दें कि ओयो की शुरुआत 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी। ओयो ने साल 2021 में आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए थे और इसका आईपीओ भी इसी साल आना था, लेकिन कुछ वजहों से ये टलता चला गया। अब एक खास और बड़ी खबर। सेबी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर वेब इंटेलिजेंस के जरिए सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर निगरानी बढ़ाने की योजना बना रहा है। सेबी ने सोमवार को जारी सार्वजनिक सूचना में वेब इंटेलिजेंस को लागू और शुरू करने के साथ साथ उसके रखरखाव के लिए समाधान प्रदाताओं से सूचीपत्र यानी EOI आमंत्रित किए हैं। नियामक ने कहा, पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसके कारण वेब पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अव्यवस्थित या बिखरे डेटा की भारी वृद्धि हुई है। इस अव्यवस्थित डेटा में वीडियो और ऑडियो फाइल, सोशल मीडिया पोस्ट आदि आते हैं। सेबी ने कहा, इस अव्यवस्थित डेटा में विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों, समूहों और विभिन्न प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन से संबंधित विषयों के बारे में गहन जांच से जुड़ी जानकारी प्रदान करने की क्षमता है। सेबी ऐसे वेब इंटेलिजेंस टूल की तलाश में है जो विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों, समूहों और विषयों के बारे में गहन खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अव्यवस्थित डेटा को निकाल ले और इसको एनालिसिस करने के लिए AI आधारित समाधान प्रदान करता है। इस नए टूल से समय की बचत, विश्लेषण प्रक्रिया को आसान बनाने और समग्र जांच प्रक्रिया की दक्षता में सुधार की उम्मीद है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर होता है असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। आप बने रहें मनी9 के साथ।